नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, अध्याय 14, जिस अध्याय का नाम है प्रायिकता। इस अध्याय का 14.1 हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्नावली का 14.1 का मैं 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बता दिया हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। लिखा क्या है? यहाँ लिखा है, यहाँ दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। और इसकी क्या प्रायिकता है? इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। एक ही दिन न होने की, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन न होने का, एक ही दिन जन्मदिन न होने का प्रायिकता है 0.992। और इसकी की क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। इसका मतलब एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता हमको निकालना है और एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता दिया है। ठीक, एक घटना के न होने की प्रायिकता दिया और एक घटना के होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या? 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने न होने की प्रायिकता दिया क्या है? दिया है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होना, न होना, इसकी जो प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता यहाँ पे P लिख देंगे। एक घटना हो गई, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होना, एक घटना हो गई। इसकी जो प्रायिकता है वो दिया है, यहाँ P लिख देंगे तो इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। ये दिया है 0.992। इसको हम लोग PE डैश मान सकते हैं। इसको हम लोग PE डैश मान सकते हैं। इस घटना को, ये न होने की घटना है, न होना, घटना का न होना हम लोग ई डैश डिनोट करते हैं, ई बार से। ई बार यानी ये PE बार का मान है, ये PE बार का मान है 0.992। ठीक, और पूछा क्या है? पूछा है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछा है। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होना, इसकी जो है प्रायिकता पूछा है। तो बच्चों इसको ब्रैकेट में लिख के यहाँ P लिख देंगे, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और इसकी प्रायिकता को हम लोग PE डिनोट करते हैं। किसी घटना का होना P और किसी घटना का ना होना PE बार, इसका मान पूछा है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते क्या हैं? हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के न होने की प्रायिकता, ये दोनों का मान एक आता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहां से PE का मान हम लोग निकाल लेंगे। PE बार का मान कितना दिया है? दोनों विद्यार्थियों के एकदम न होने की प्रायिकता है PE बार है, इसका मान दिया है 0.992 बराबर 1। यहां से हम लोग PE का मान निकालेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? ए उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। ये देखिए, 1 में से 0.992 घटाना है, तो यहाँ पे मैं घटा के दिखा दे रहा हूं। देखिए, दशमलव वाली संख्या है, बिना दशमलव वाली संख्या, 1 के पीछे यदि ये दशमलव नहीं लगा है तो 1 के पीछे हम दशमलव मान लेंगे। ठीक, अब इस दशमलव को, इस वाली संख्या के दशमलव को इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 9 है, 9 है, 2 है, तो 9 9 2 लिख लेंगे। इसके पहले 0 0 लिख लेंगे। इस दशमलव बात पूछ रहे हैं, तुम लोग 0 0 0 मान सकते हो, घटा सकते हो आप। यहाँ देखिए 0 में से 2 घटाएंगे, घटेगा नहीं तो उधार लेगा 0। इस 0 से ए 0 के पास कुछ नहीं होगा, ए 0 इससे उधार लेगा, ए 0 इससे उधार लेगा, ये इसको देगा, ये 10 बनेगा, ये इसको देगा, ये 10 बनेगा, ये इसको देगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में 2 बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा।
यहाँ ये उधार दिया था 10 था, उधार दे दिया, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 हो गया 0, यहाँ भी 9 में 9 हो गया 0, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं बचा है और 0 में 0 घटा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0.008। यहाँ से हम लोगों को पी का मान मिल जाएगा, पी का मान मिल जाएगा 0.008। यही जो है यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, यही आंसर होगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, यहां पे देखिए मान लीजिए कि थैला है, ठीक, इसमें 3 लाल है और 5 काली गेंद है। 3 लाल गेंद है, ये मान लीजिए रेड है, ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, इसी प्रकार 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। देखिए ठीक, इस थैले में से एक गेंद, इस थैले में से एक गेंद आद्रिच्छा निकाली जाती है। आद्रिच्छा में होता है बिना देखे आप हाथ चुपचाप इस थैले में डालो और एक गेंद निकाल लो। आद्रिच्छा का मतलब होता है पक्षपात नहीं, कि हमको नहीं कि हम ये देख के निकाले हम लाल गेंद निकाल रहे हैं, काली गेंद निकाल रहे हैं। कोई भी गेंद आपको चुपचाप हाथ डालना है, थैले की तरफ नहीं देखना है, थैले में हाथ डालना है और एक गेंद निकाल लेना है। तो इस थैले में से एक गेंद आद्रिच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, पहला में लाल हो और दूसरा में लाल नहीं हो। यानी कि उस गेंद को जब हम निकालेंगे तो हमको लाल होने की प्रायिकता निकालनी है और लाल न होने की प्रायिकता। वो गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी और उस गेंद के लाल न होने की प्रायिकता कितनी होगी, वही हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाल गेंद कितनी दिया है, यहाँ पे 3 लाल गेंद है और काली गेंद है 5। यहाँ पे लिख लेंगे लाल गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या दी है 3, काली गेंदों की संख्या दी है, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या दी है देखिए यहाँ पे 5। ठीक, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, यहां पे लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे। गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, अतः लिखेंगे अतः गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, या गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गेंद का लाल होना, गेंद का लाल होना, इसकी प्रायिकता को हम ब्रैकेट में दे यहाँ पे पी लिख देंगे। तो इसका मतलब यह है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। ठीक, गेंद का लाल होना, इसकी जो प्रायिकता है एक घटना हो गई, गेंद का लाल होना एक प्रकार की घटना होगी। तो किसी घटना की प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि NI/NS। किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, NI/NS। NI/NS, NI क्या है, NI क्या है, जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके परिणाम ऊपर, और NS क्या है, टोटल नीचे। देखिए यहाँ पे NI मतलब लाल गेंद की प्रायिकता निकालने जा रहा है। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक, NS क्या है, टोटल परिणाम, टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है 8, तो यहाँ हो जाएगी 3/8। और दूसरा निकालना है काली गेंद की संख्या, नहीं दूसरा निकालना लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
गेंद का लाल न होना, गेंद का लाल न होना, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो फिर वही काम है, NI बटे NS, NI बटे NS फार्मूला लगेगा। गेंद का लाल न होना, इसके टोटल परिणाम कितने हैं? गेंद का लाल न होना, गेंद कितनी लाल नहीं है? टोटल 8 है, जिसमें से 5 गेंद लाल नहीं है, इसी की प्रायिकता निकालना है। तो जितनी गेंद लाल नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे, यहाँ पे टोटल को नीचे लिख देंगे। तो हमको गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकल गई और एक गेंद के लाल न होने की प्रायिकता निकल गई। लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 क्या है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल कंचे हैं, कंचे मीन्स गोली होता है, ठीक, कंचा मीन्स गोली होता है, जैसे हम लोग खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों जो गोली खेलते हैं गांव में। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, यानी लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है, सफेद कंचे की प्रायिकता निकालनी है और तीसरा वाला में हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाल कंचे। लाल कंचों की संख्या क्या है? 5 है, तो आप लिख लेंगे लाल कंचों की संख्या। लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या दिया है 5, ठीक। सफेद कंचों की संख्या दिया है 8, आप लिख लेंगे सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या दिया है 8 और हरे कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या दिया है यहां पे 4, तो यहां पे लिख लेंगे 4। अब कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कुल कंचे देखिए 5 कंचे लाल हैं, 8 कंचे सफेद है, 8 5 13 और हरे कंचे 4 है, 13 4 17, ठीक। पहला, चलिए पहला निकाला जाए। पहला में लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है। लाल कंचे का होना, इन एक थैले में, एक डिब्बे में 5 का लाल, 8 सफेद और 4 हरे हैं, उसमें से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जा रहा है। तो हमको निकालना है कि वो कंचा लाल होगा, उसकी क्या प्रायिकता है, कितनी प्रायिकता है उसकी निकालना है। तो लाल कंचे की प्रायिकता है, पहला वाला मान है। चलिए पहला हम लोग हल करते हैं। लाल होने की प्रायिकता, कंचा का लाल होना, कंचा का लाल होना, कंचा का लाल होना, इसकी प्रायिकता निकालना है। लाल होना, इसकी प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पे P लिख देंगे। जिसकी प्रायिकता निकालना होता है उसकी संख्या के ऊपर। तो लाल कितने हैं? टोटल लाल कितने हैं यहाँ पे? 5, इसको ऊपर लिख देंगे और टोटल मान को नीचे, टोटल कितने हैं? 17, टोटल कंचे के नीचे 17, 5 बटे 17। दूसरा निकालना है हम लोगों को सफेद कंचों की संख्या। सफेद कंचों, सफेद हैं, इसकी कितनी प्रायिकता है, ठीक। तो कंचा का सफेद होना हमको निकालना है, कंचा का सफेद होना। इसका मतलब यह है कि जब निकाला गया वो कंचा सफेद क्या है उसकी प्रायिकता निकालना है। तो कंचा का सफेद होना, इसकी प्रायिकता निकालना, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने सफेद कंचे हैं, जिसकी प्रायिकता निकालनी उसकी संख्या के ऊपर। सफेद कंचों की प्रायिकता निकालनी तो सफेद कंचों की संख्या ऊपर लिखेंगे, यहाँ 8 है, देखिए यहाँ पे 8 लिख देंगे और टोटल कंचों के नीचे 8 बटे 17। तीसरा में हम लोग को निकालना है हरा नहीं, इसकी प्रायिकता निकालना है। कंचा का हरा न होना, कंचा का हरा न होना,
हरा न होना, इसकी प्रायिकता निकालना है तो यहाँ पे P लिखेंगे। अब देखिए कंचा का हरा न होना, इसकी प्रायिकता निकालना है तो हम लोग देखेंगे कितने कच्चे हरे नहीं है। देखिए टोटल 17 कंचे हैं, जिसमें से 5 लाल है 8 सफेद है, 8 5 13, ये दोनों कंचे हरे नहीं है तो 13 कंचे हरे नहीं है, 4 कंचे हरे हैं। तो हरे न होने की प्रायिकता निकालना है तो जितने कंचे हरे नहीं होंगे उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो हरे कंचे कितने नहीं है, 5 यहाँ 8 है, 8 5 13, 13 को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने कंचे हैं 17, 17 को नीचे लिख देंगे, यहाँ पे 17 को नीचे लिख देंगे तो हम लोग का ए वाला मान आ जाएगा। ठीक, ये तीनों आंसर है, ये लाल होने कंचा का लाल होने का आंसर है, एक कंचे का सफेद होने का आंसर है और एक कंचे का हरा न होने का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए बच्चों अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, अब दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, सबसे पहले हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक, यहां पे लिखा है एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक मीन्स होता है गुल्लक, गुल्लक होता है। ठीक, गुल्लक आप लोग जानते होंगे। इस पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं, रुपया 1 के 50 सिक्के हैं, रुपया 2 के 20 सिक्के और रुपया 5 के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा में निकालना है रुपया 5 का नहीं होगा। एक पिग्गी बैंक है, एक गोल्लक है बेटा, उस गोल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 हैं और रुपया 5 के 10 सिक्के हैं। इसको हिला के उल्टा करके एक सिक्का गिराया जाता है। उस सिक्के की प्रायिकता निकालनी है। यदि वो सिक्का 50 पैसे का होगा तब क्या प्रायिकता होगी, और यदि वो सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा तब उसकी क्या प्रायिकता होगी। ये दो मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हो लिख लेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है, तो यहां लिखेंगे दिया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो यहां पे लिख लेंगे 100। रुपया 1 के, यहां पे लिखेंगे रुपया 1 के सिक्कों की संख्या, देखिए रुपया 1 के 50 सिक्के हैं तो आप लिख लेंगे 50। फिर यहां पे देख लीजिए आप 2 रुपया, रुपया 2 के 20 सिक्के हैं तो लिखेंगे रुपया 2 के सिक्कों की संख्या। रुपया 2 के सिक्के कितने हैं, 20 सिक्के हैं तो आप लिख देंगे 20। फिर यहां पे लिखा है रुपया 5 के सिक्कों की संख्या, रुपया 5 के सिक्कों की संख्या। रुपया 5 के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के, तो यहां पे लिख लेंगे 10। कुल सिक्के कितने हो गए, यहां पे निकाल लेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या देखिए यहां पे है 50, 100, 50, 150, 150 में 20 जोड़ेंगे 170, 170 में 10, 180। कुल सिक्के 180 हो गए, जिसमें से हम लोगों को निकालना है 50 पैसे का होगा इसकी प्रायिकता, सिक्के का 50 पैसे का होना इसकी प्रायिकता। ठीक, तो पहला लिखेंगे सिक्के का 50 पैसे का होना, सिक्के का 50 पैसे का होना, इसकी प्रायिकता निकालनी है।
यहाँ पी लिख देंगे तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पी लिखेंगे तो सिक्के 50 पैसे का होना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 50 पैसे कितने संख्या है, 50 पैसे की प्रायिकता निकालनी है। तो हम देखेंगे 50 पैसे कितने सिक्के हैं। यहाँ पे देखिए 50 पैसे सिक्के कितने हैं, 100। तो इसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी है 180, इसको नीचे लिखेंगे। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में 2 पंचे 10, 2 से 18, 2 9 18 आ जाएगा 5 बट्टे, यहाँ 5 बटे यहाँ 9, ठीक, ये 5 बटे 9 आ जाएगा। दूसरा में मान निकाला हम लोगों को, दूसरा में देखिए निकालना है रुपया 5 का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता, यानी सिक्के का 5 रुपए का न होना, सिक्के का 5 रुपए का न होना, इसकी प्रायिकता लिखनी है। सिक्के का 5 रुपया का न होना, 5 रुपया का न होना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पी लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक, इसकी प्रायिकता निकालनी है हम लोगों को। यहाँ पे 9 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं है, टोटल 180 है, जिसमें से 5 रुपए के सिक्के 10 हैं। तो कितने नहीं है, 5 रुपए का न होना, उसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 रुपए का न होना, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे। तो देखिए टोटल 180 है, जिसमें से 10 तो सिक्के 5 के हैं, इसका मतलब 5 के नहीं कितने हैं, 170, क्योंकि 10 घटा देंगे 180 में से तो हमको 170 मिल जाएगी। तो रुपया 5 के सिक्के कितने नहीं है, कितने नहीं है, 170, 170 को ऊपर लिखेंगे, 180 को नीचे। ये 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 17 बट्टे 18, ठीक, यही हम लोग का आंसर हो गया। लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से।